वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंग्विनल कैनाल के जो इंग्विनल टिश्यूज़ होते हैं वो टूट जाते हैं, उनकी टीयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल लूप जो है वो स्क्रोटम में आ जाता है और इसी कंडीशन को हम इंग्विनल हर्निया कहते हैं। ठीक है, सो इन दिस टीयरिंग ऑफ inguinal tissues takes place, due to which intestinal loop bulges out into scrotum. नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। इसको शॉर्ट में BPH हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी में क्या होता है, ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज है और इस डिजीज में जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनमें ये डिजीज ज़्यादातर देखने को मिलती है। उनमें प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा जो है वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा और यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से रात में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, जिसे हम नॉक्चूरिया भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है। तो इस कंडीशन को ही हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कहते हैं। ठीक है, इट इज enlargement of prostate gland। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, which lead to nocturia and micturition। नॉक्चूरिया या मिक्चुरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यूरेथ्रा कंप्रेस हो जा रहा है, जिसकी वजह से नॉक्चूरिया भी होता है और मिक्चुरेशन भी होता है। और अगर टाइमली इस का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए इस डिसऑर्डर का, तो किडनी भी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है प्रोस्टेट कैंसर। ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड की मेलिग्नेंसी है। मेलिग्नेंसी मतलब एक तरह का प्रोस्टेटिक कैंसर है ये। ठीक है, सो इट इज मेलिग्नेंसी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। इसी कंडीशन को हम प्रोस्टेटिक कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। ये ज़्यादातर 2 to 3% जो मेल होते हैं उनमें ये डिसऑर्डर हो जाता है और इसका रीज़न ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ही इस मेलिग्नेंसी को कॉज करता है। इसके ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, इसमें प्रोस्टेट जो ट्यूमर जो क्रिएट हुआ है उसको रिमूव करने के लिए टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। अगर टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिससे इस डिसऑर्डर को रिमूव किया जा सकता है। तो 2 to 3% जो मेल होते हैं उनकी डेथ जो होती है, 2 to 3% मेल की जो डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू दिस प्रोस्टेटिक कैंसर। ठीक है, इस प्रोस्टेटिक कैंसर की वजह से 2 to 3% मेल की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म जो है ये है इनएबिलिटी ऑफ द टेस्टीज टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, यानी कि जो टेस्टीज हैं
वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं, वो डिसेंड करके स्क्रॉटम में नहीं आ पाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जो फीटल लाइफ में जो मेल होता है उसमें प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये जो टेस्टीज है वो डिसेंड करके स्क्रॉटम में नहीं आते हैं और वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं। इसी कंडीशन को हम क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी जो है इट इज इनएबिलिटी ऑफ पेनिस इरेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इम्पोटेंसी जो है ये इसमें पेनिस का इरेक्शन नहीं हो पाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो इसी को हम इम्पोटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है स्टर्लिटी। और स्टर्लिटी में क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो ओवम को फ्यूज नहीं कर पाते हैं और इसी कंडीशन को हम स्टर्लिटी कहते हैं। तो द इनेबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू फ्यूज ovum is known as स्टर्लिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में क्या होता है, इसमें टेस्टिस की ट्यूनिका वेजाइनलिस में फ्लूइड भर जाता है और इसी कंडीशन को हम हाइड्रोसील कहते हैं। तो इस डिसऑर्डर में क्या होगा, इन दिस फ्लूइड गेट फिल्ड इनटू ट्यूनिका वेजाइनलिस ऑफ द टेस्टिस। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया कुछ डिसऑर्डर्स को जो कॉमनली मेल में होते हैं एंड ये डिसऑर्डर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।